आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि 680 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य की प्रकाश का एक चौड़ा स्रोत 120 120 मिलीमीटर कांच प्लेटों के अभिलंबवत प्रतिदीप्त होता है, जो एक सिरे पर उससे मिलती है तथा दूसरे सिरे पर 0.048 व्यास में तार द्वारा अलग अलग ये होते हैं। तो 100 या मिलीमीटर की दूरी पर उत्पन्न चमकीली फ्रिंजों की संख्या हमें याद करनी है कि उनकी संख्या कितनी होगी। ठीक है, उसके लिए डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। दिया क्या क्या है यहाँ पर, तो देखिए ये कांच की दो प्लेटें हैं, कांच की प्लेट, ठीक, और ये जो है तार से अलग अलग है और यहाँ पर तार के लिए उसकी मोटाई का मान व्यास में दिया हुआ है हमें। तो इसका मतलब है कि ये छोटा सा जो हिस्सा है, इतना पतला सा हिस्सा, वहीं से जो प्रकाश है होकर गुजरेगी, मतलब ये उसके लिए स्लिट का काम करती है। इतना हिस्सा जो होता है वो स्लिट का कार्य करता है। अब इस तरह से ये आनत झुके हुए इनकी जो मोटाई होगी, ठीक है, तो मोटाई के अनुसार जो हमें फ्रिंज की चौड़ाई प्राप्त होती है, फ्रिंज चौड़ाई, उसके लिए सूत्र क्या होगा, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र बीटा के रूप में जैसे हम प्रस्तुत करेंगे, जिसका मान होगा लैम्डा बटे 2 म्यू थीटा के रूप में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें समझना होगा कि थीटा का मान क्या होगा। थीटा का मान हम लेते हैं सामान्य रूप से tan थीटा के रूप में। tan थीटा को ही थीटा के रूप में बोला गया ताकि, क्योंकि इसका मान काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, जिसे हम y की दूरी और बटे i के रूप में। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, y हम किसे कहेंगे, फ्रिंज के लिए उसकी जो चौड़ाई होती है, एक तरफ की चौड़ाई जो होती है उसे हम y कह देते हैं। i जो है वो एक नियत लंबाई को प्रदर्शित करता है जहां फ्रिंज हमें प्राप्त होता है। उस नियत लंबाई के अंतर्गत कितने फ्रिंज प्राप्त होते हैं वो हम देख सकते हैं। अब इसके लिए माना कि यहाँ पर कैपिटल N जो संख्या है, कैपिटल N संख्या वो फ्रिंजों की संख्या को प्रदर्शित करती है। फ्रिंजों की संख्या को उस नियत लंबाई L के स्थान पर कितने फ्रिंजों की संख्या वहां पर तो उसे हम लिखेंगे क्या, उसे हम लिखेंगे I एक लंबाई जिसके अंदर फ्रिंजों की संख्या है और वो फ्रिंज के लिए, एक फ्रिंज के लिए उसकी जो चौड़ाई होती है बीटा होती है और संख्या हमने कही है n, जो n का मान हमें देखना होगा। तो देखिए I का मान अगर हम लिखें तो यहाँ पर n का मान हमने लिख लिया और बीटा के लिए जो सूत्र हमने निकाल रखा था उसे लिखते हैं लैम्डा बटे 2 म्यू थीटा के रूप में। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम n का मान निकालें, ठीक है, n का मान अगर हम यहाँ पर निकालें, बाकी सारे पदों को हम उस तरफ ले जाते हैं, तो वो मान क्या बनेगा, वो यहाँ पर बनेगा 2 म्यू आई बटे लैम्डा के रूप में। यहाँ पर आई हमने ले लिया और नीचे आएगा लैम्डा। ठीक है, तो एन का मान हमें यहाँ पर देखना है, तो यहाँ पर आता है 2 म्यू थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वाई बाय आई लिख सकते हैं, और यहाँ पर लैम्डा है और ऊपर भी आई है। आई और आई का मान यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो एन का मान हम देखें तो कितना आएगा, 2 म्यू वाई बटे या आता है लैम्डा के रूप में। तो ये एन के मान को प्रदर्शित कर दिया हुआ है, जिनके वैल्यूज हमें दिए हुए हैं उनके मान हमें रखने होंगे। ठीक, तो म्यू का मान यहाँ पर क्या बोला गया है, म्यू का मान यहाँ पर अपूर्णांक ही मान होगा, किसका, वायु का। तो एन का मान अगर हम देखें तो यहाँ पर बनता है 2, गुना हम करें तो 1, और वाई का मान उस तार के लिए उसकी चौड़ाई को प्रदर्शित करता है। तो उसका मान कितना है, इसका मान हम लिखें तो 0.048 में था, 10 की घात ऋण 3 किया, मीटर पे चला गया। इसके अलावा नीचे देखें तो लैम्डा का मान क्या हो जाता है, लैम्डा का मान आता है 680। यहाँ पर हम उसे लिखें तो ये बनता है 680 गुना 10 घात पर 9। ठीक, तो तरंगदैर्घ्य के मान को प्रदर्शित कर दिया 680 नैनोमीटर, तो नैनोमीटर है 10 की घात ऋण 9 हमने कर दिया। फिर अगर हमने हल किया है इसके मान को, तो एन का मान हमारे पास हल करने के बाद आता है लगभग 141 के मान पर। तो 141 उसकी वैल्यू हमें प्राप्त होती है, जो हमें क्या बता रही है, तो बताती है कि उस निश्चित लंबाई आई के मध्य हमें कितनी फ्रिंज की संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।